ऐसा शॉर्ट्स पहना हुआ था ना, तो मुझे वहाँ पे एंट्रेंस पे ना ये दे दिए जाकि मैं ये पहन के ना वज़ू करके मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। हेलो। अभी के पेट्रोल का भाव इतना सस्ता है ना कि इंडिया के रुपीज़ में ना एक 25-30 रुपये में पेट्रोल मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन सेकेंड आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। आज है यहाँ पे मेरा तीसरा दिन और आज मैंने दिन भर कुछ भी नहीं किया। आज कपड़े वगैरह धो के थोड़ा अपना रेस्ट किया था क्योंकि बहुत दिनों से रेस्ट नहीं मिला था, तो मस्त आराम किया। अभी निकला हूँ, ऑलमोस्ट इस वक्त हो गए 5:20 इवनिंग के। तो ऐसा कुछ दिखता है मेरे बिल्डिंग के पास से नज़ारा। ये एक्सपो 2017 का लोकेशन है, तो ऐसा है। और मैंने टैक्सी ऑर्डर किया है यांडेक्स वाली, तो वो अभी आने वाला है। तो यहाँ पे 4 मिनट स्टार्टिंग के फ्री होते हैं, उसके बाद में आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं सोचा कि ना नीचे आके पहले ही खड़ा हो जाता हूँ। हर वक्त मैंने पैसे ऑलमोस्ट दे चुका है ज़्यादा, तो इसके लिए पहले आके खड़ा हो गया हूँ। तो देखते हैं अभी टैक्सी वाला आएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने का प्लान करते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहना और स्किप वगैरह नहीं करना, ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। आ गई अपनी टैक्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो आप प्रिज्म देख रहे हो ना, ये प्रिज्म, इसके अंदर हमको जाना है अभी। कल ये वाले रास्ते से आके गया था मैं। ये जो ब्रिज है, ये वाला पानी है। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस तो आपने देख लिया था कल वाले वीडियो में। तो अभी ऐसी टैक्सी में बैठा हुआ हूँ मैं। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर है, इनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो लिख के बातचीत चालू। पूछ रहे कहाँ से आए हो, क्या है। मतलब यहाँ पे दिखते नहीं ना टूरिस्ट वगैरह, तो अच्छा लग रहा है बात करने के लिए। थोड़ा सीखने भी मिल रहा है, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं इन लोग। तो मज़ेदार है ऐसा भी कन्वर्सेशन। और एक ब्यूटीफुल सी मस्जिद भी आ गई यहाँ पर, इतनी खूबसूरत है। देखो कितनी बड़ी है, भी जाइंट मस्जिद। और हमको ये स्फीयर है ना यहाँ पे, वो ऐसा वाला बना हुआ ट्रायंगल, उसमें जाना है। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क हो नहीं रही थी, तो हमको बोला कि वो बंदा के ड्राइवर यहाँ से घुमा के उधर लेकर जाएगा अभी। तो अभी मैं आ गया हूँ पीस एंड रिकन्सिलिएशन सेंटर में। ये आप देख सकते हो, ये ऐसा स्फीयर वाला बना है ना। और उसके जस्ट सामने में यहाँ पे देखो इतनी खूबसूरत सी मस्जिद है। रुको जूम करके बता देता हूँ। ये देखो कितनी जाइंट मस्जिद है। और यहाँ पे म्यूज़िकल सेंटर है ये वाला, यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह का है। और यहाँ पे एक नेशनल म्यूज़ियम है, ये वाली आप देख सकते हो। और ये देखो, ये भी एक यहाँ पे पिलर बना है, उसके ऊपर ऐसे एक बर्ड बनी है। देखो कितनी जाइंट। ये एक्चुअल में ऐसे कैमरे में छोटा दिख रहा है, पर है एक्चुअल में बहुत बड़ा। फ्लावर भी कितने मस्त सजाया देखो यहाँ पर। अरे यार कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये। और एक बात बता दूं, मैं जब टैक्सी से आया हूँ, मेरे यहाँ से 8.5 किलोमीटर था ये सेंटर। तो मुझे लगे उस 8.5 किलोमीटर के इस यांडेक्स टैक्सी में 1190 टेंगे, मतलब 1200 टेंगे समझ लो। तो आप बाकी हिसाब लगा लेना। मतलब कुछ बच्चे वगैरह यहाँ पर खेल भी रहे, देखो पानी के अंदर। मस्त है यार। हेलो। कितना अच्छा वेल मेंटेन रखा हुआ है इसको, यहाँ पर हर एक चीज़ को। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बैठ जाओ यार। देखो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन लग रहा है। एक टिकट का प्राइस है 1500 टेंगे। तो ले रहा हूँ मैं यहाँ से टिकट। ये देखो यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं टिकट्स के अलग अलग, तो आप ट्रांसलेट कर लेना। मैंने तो आपको एडल्ट का प्राइस बताया, ये वाला देख लेना। और चिल्ड्रन का 700 लिखा है, 6 से 14 साल के बच्चों का। ये रही टिकट। तो हमको अभी बैठने के लिए बोली यहाँ पर थोड़ा देर के लिए। इंग्लिश वाला जो सेशन है यहाँ पे शुरू होगा, जिसमें एक्सप्लेन वगैरह करेंगे, तो अच्छा आसानी हो जाएगी। और बहुत सी पब्लिक यहाँ पे वेट कर रही है, आप देख सकते हो। अभी हमको इंग्लिश वाली बंदी बताने वाली है क्या क्या चीज़ें इसके बारे में, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं।
So dear guests, welcome to the Palace of Peace and Reconciliation. My name is Mireille and I invite you to the tour around this unique architectural building of our capital. And today we'll attend 3 main levels. On the first level there are exhibition zones and the opera hall will attend it first. On the third floor here you can see the largest hall of the pyramid, atrium. And the last step of our tour will be the 8th floor, the top of the pyramid, small conference hall cradle. Other floors are offices, administration, so we cannot visit it. And now I invite you to the exhibition zone of the first floor. And here on the third picture you can see the author of the project of the pyramid. It's a British architect, Norman Foster, in the center in grey costume with his team, Foster and partner. The temporary exhibition, Timeless Values. There are works from 3 countries. It's Turkey, Italy and Israel. Cansu Muratoglu, a Turkish artist. He works. If you want, you can take a seat here. Yeah. Equipment of which is able to make such difficult performances such as the chamber and orchestra concerts, operas and ballets. Movies are held here every week. The capacity of this hall is 1,302 seats. It consists of general admission, parterre, village, 2 balconies and VIP section to the right. And also you can pay attention to the ceiling of this hall. It's made in the form of the sun and this image was taken from our state flag. Also, the sunlight can open during the most important conferences or congresses. They open down, and from the top of the pyramid, real sunlight falls to the opera hall because the top is made from glasses. Sunlight came from outside, and we have a natural light inside the pyramid. Which one is VIP section? We'll be there on to the right. Ah, okay, the front. ये कह रही है कि ना यहाँ से ना सनलाइट आती है और ना यहाँ पे खड़े रह के ना ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर आप कोई भी ऐसा खड़े होकर विश मांगोगे ना तो वो ट्रू होती है ऐसा बोलते। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ से पूरा कंप्लीट है ना उजाला आता है सन का। बहुत अच्छा बनाया है। Here it's exhibition of national costumes. They are present from embassies and ethnic cultural centers. The first couple is Uzbek national costume, Uzbekistan. The next couple is Turkish. Next is Jordanian national costume, and the next is the Arab Emirates. Next is Georgian, Vaina, Caucasus, and Jewish. So almost of them are wedding dresses. Or wedding This one, which one? Vaina, it's a Chechen, Caucasus. Ah, okay. Okay. Like a Georgian and Azerbaijan. Okay. Next, it is a model of the monument thanks to the Kazakh people from Korean people present from Southern Korea. They lived in Kazakhstan 75 years and it's present from them. The next is a Romanian national costume. Next is German. Unfortunately, you cannot walk up Oh, sorry. by the white colors. Okay. And the next is Polish national costume, Ukrainian, Russian, Siberian, and Bulgarian. Oh. The next is a Korean national costume, hanbok, it's a wedding dress. Tatar, Tatarstan. In the center, Kazakh national costume. It's also wedding dress. The headdress of the wife is called saukilya. It's a special headdress for wedding ceremonies. So Which nationality? Kazakh only, right? Okay. In the center, the next is Tatar and Korean. Okay. Next, it's a Kyrgyz national costume, and Karakalpaks. They generally live in Uzbekistan. Okay. So we have only 18 costumes present from embassies of these countries. And also you can pay attention to the windows. From this level are the doves. Doves symbolize the nationalities in our country. 130 doves and 130 nationalities. Then dedicated to the deportation period of these nationalities to our country in the pre-war years, before the Second World War. And below you can see a Bible from Karlak. Karlak, it was like a prison for so-called traitors to the motherland. Now it works as a museum in Karaganda city. And in this museum, in this bowl, you can see the Kazakh national meal, dry cheese, kurt. It's dedicated to the story from another prison. It was a prison of wives of traitors to the motherland. It is a story when the local people they go out and started to throwing the stones to the imprisoned women, but it was not the stones, it was a meal. It was a help from the local people to the imprisoned women. The original Tekhazan is located in Turkestan city in the mausoleum Hoja Ahmed Yesevi. Original about 3 meters high. Around it you can see 3 lines with surahs from Quran book, so it has religious meaning. Koreans are throwing 4 wishes that are original to the copy. It is a wishes from the... This is
assembly held every year in the Opera Hall where we were. 5 principles or around the religious places like mosques, temples and churches. You can visit it around the Kazakhstan and around the world. Where is This way. this? It's in Astana. It's located Cathedral Church in the honor of the donation of the Holy Mother. It's in Kazakh. So you choose the language, then the country around the world, around Kazakhstan. You choose another region first and visit this mosque, temples and churches. By the white Okay, arrow. it looks like this in winter. Winter, right? Snow. No, yeah, it's winter. Will be some of them. Yeah. Was made in the winter, summer. It's another mosque in Astana. Yeah, we went there. Oh, okay. Maybe another. अभी हम इधर 8th फ्लोर पे आए हुए हैं। यहाँ पे पूरा ना गार्डन वगैरह का दिया हुआ, देखो चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी। ये देखो कितना मस्त बनाया ना, ये देखो, वाह। अच्छा वॉक कर रहे हैं हम लोग। ये देखो ऐसा पूरा यहाँ से ऐसा आया हूँ पूरा वॉक करते हुए। वाह, टॉप पे आ गए। ये देखो The colors of our state flag, blue sky and golden sun. And also all of them are not visible from outside, only from inside. Are Wow. visible. Because between two layers of glasses there is special net with the image of these stars in the sun. Also this hall decorated with the Kazakh national ornament, the Koshkar Nis, horns with gold. You can see it everywhere. Spiral horns, hall, into the opera hall. And we have a nature light. And above the table there is a circle nimbus. Nimbus is a symbol of the importance of the guest sitting around the table. Residence of the president, Akoda, then our pyramid. ये पीस ट्री है और इसमें ना ऐसे कोई साल का कोई फंक्शन होता है ना, उसमें यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं और यहाँ पे इनकी ना कॉन्फ्रेंस और मीटिंग वगैरह होती है। तो ये एक पीस ट्री है ये वाला। तो इतना कुछ खास नहीं था पर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गई और मतलब 12 दिरहम कुछ है उसके चार्जेस, मतलब समझ लो एक 300 रुपीज़ भी नहीं होगा, 280-300 रुपीज़ में इसकी एंट्री थी। अच्छा घूम लिए और सस्ते में है इसके लिए आ भी गए। और वहाँ की कुछ खासियत होती है, ऐसे कुछ टॉल बिल्डिंग्स वगैरह है जिसमें यहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो अच्छा आना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारी जगह जाते रहता हूँ, हालांकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने इसके पहले भी बताया है कई वीडियो में, लेकिन मैं चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पैसे का हो या फ्री हो तो भी, लेकिन मज़ा आती है। यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना तो आपके काम आ जाती है कि उस कंट्री से रिलेटेड क्या है, क्या हुआ था और क्या क्या वहाँ पे कल्चर्स होते हैं, तो उसमें अच्छी नॉलेज मिल जाती है इंसान को। अभी ऐसे ही बाहर निकला है ये सेंटर से, तो यहाँ पे ना एक गार्डन है, देखो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन यहाँ पे लग रहा है, हरियाली और ऐसे एनिमल्स की और जो बर्ड्स वगैरह की आवाज़ आ रही है, कितना शांत लग रहा है और ऐसा लग रहा है बैठ जाओ इधर। पार्क ही है समझ लो, तो बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे 2 जन बैठे हुए, फिर यहाँ पे भी देखो कुछ कपल्स वगैरह ऐसे बैठे यहाँ पर, और यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह है। तो कितना अच्छा लग रहा है यार ऐसे वॉक करते हुए, कितना पीस है, साइलेंस है यार यहाँ पर। देखो यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस टू गो, हाँ तो ये अभी बटन दबाएंगे तो ये पेडेस्ट्रियन खुल जाएगा ना, तो ये यहाँ पे ग्रीन हो गया, 24 सेकंड्स कुछ बता दो। आप यहाँ से वॉक करने लगे ना, गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ना इंग्लिश कंट्रीज़ में भी होता है, हर जगह होता है, बहुत से कंट्रीज़ में देख चुका हूँ मैं कि पेडेस्ट्रियन में यहाँ से गाड़ी निकाल देते हैं, आदमी भी वॉक कर रहा है, अगर आदमी वॉक कर रहा है तो थोड़ा स्लो कर देंगे, पर उन्हें अप्रोच करते हैं। ये कैसा सिस्टम है पता नहीं मुझे। और यहाँ पर भी देखो ऐसी गाड़ी आती है, देखो ये गाड़ी जा रही है ना अभी, ये देखो रोका है, ये इनका कुछ अलग ही रूल है, सिस्टम है गाड़ी चलाने का। अब ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी कम होगी, ये बंदा ना यहाँ से लेफ़्ट लेके जाएगा, देखो क्या सिस्टम है यार, अलग ही है। और दुबई रहता ना, तो दुबई में तो पेडेस्ट्रियन आया तो यहाँ पे जैसे गाड़ी वहीं पे रोक देता है बंदा,
तो यहाँ से डायरेक्ट आदमी वॉक कर सकता है। नहीं तो दुबई में भाई 5-5 हज़ार दिरहम का फ़ाइन है अबू धाबी दुबई में। हिसाब लगा लेना 22 के रेट से कितना होता है, लाखों लुट जाएंगे आदमी के। अभी मैं हज़रत सुल्तान मॉस्क के पास आया हुआ हूँ। ये देखो कितनी जाइंट मस्जिद है, देखो इसका मीनारा देखो, ये वाला कितना टॉल है, बाप रे। ये देखो इतनी ज़बरदस्त मस्जिद है, कितनी ब्यूटीफुल है यार। देखो फ्रेम में देखो, हाय हाय हाय, इसको बोलते हैं मस्जिद। मतलब दुबई में मस्जिद देखा कितने सारे हैं, अलग अलग है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। बहुत जितने भी मस्जिद देखो ना वहाँ पे सारे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे। ये मस्जिद में अंदर यहाँ पर ना ऐसे ड्रायर लगाया हुआ है, टिश्यूज़ वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सारे ड्रायर मशीन्स हैं जिससे आप पैर, हाथ और अपना मुंह सुखा सकते हो। और मैंने ना ऐसा शॉर्ट्स पहना हुआ था ना, तो मुझे वहाँ पे एंट्रेंस पे ना ये दे दिए जाकि मैं ये पहन के ना वज़ू करके मैं नमाज़ पढ़ सकूँ, क्योंकि ये घुटने के नीचे रहना चाहिए कभी भी कपड़ा, तो इसके लिए मैंने ये पहना हुआ है। यहाँ से लेके एकदम अलग ही ड्रेस है ना ये। और ये वज़ू खाना है, यहाँ पे देखो मस्त का चेयर बनाया हुआ गद्दे वाली, और यहाँ पे बाथरूम है, अच्छा बनाया है एकदम। अभी मैं पीछे सुल्तान हज़रत मस्जिद में नमाज़ पढ़ा मगरिब की, और जैसा नमाज़ ख़त्म हुई मैं बाहर की तरफ आ रहा था तो कुछ बच्चे लोग हैं ना मेरे पास आ गए, एकलौता मैं ही इंडियन नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरे को शक्ल अजीब दिखी, तो आ गए मेरे पास और पूछने लगे रशियन लैंग्वेज में कि क्या है, मतलब कहाँ से हो, क्या। मैंने बोला इंडिया से हूँ। मुझे लैंग्वेज समझ में आ जाती थोड़ी थोड़ी, तो लेकिन बाद में बड़ा आ गया कोई, तो भी मतलब 2-3 बंदे लड़के बड़े भी आ गए और फिर मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ से हो, क्या इंडिया से हो, अच्छा, ऐसा मतलब स्माइल दे रहे थे। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ग्रीट वगैरह अच्छे से करते। और मतलब अलग फॉरेनर दिखेगा ना, बहुत कम तो दिखते हैं यहाँ पे, लेकिन दिखा तो एकदम अलग से ट्रीट करते थे। शक्ल वाला कहाँ से आ गया भाई। ये सनसेट वाला व्यू देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है मस्जिद का, वाह। अभी हम ये रेस्टोरेंट में आए हैं। हेलो, तो ये मैं एक रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ, सक्सोल रेस्टोरेंट में। तो ये उसका मेन्यू है, इंग्लिश वाला मैंने मंगाया है, और ये उसके सब मेन्यू के अंदर प्राइजेस दिए हुए। ये टेंगे इसका प्राइस है। तो यहाँ पे मोस्टली हॉर्स मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, आपको तो पता ही होगा, मैंने कल भी वीडियो में बताया था। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया पीछे, ये स्टार्टर्स वगैरह इसके प्राइस है 4000 टेंगे, ये सब है, और सलाद। और मैंने ये ऑर्डर किया लैम्ब शोरबा, जो कल भी खाया था, मुझे बहुत पसंद है। और देखो यहाँ पे भी हॉर्स मीट है, यहाँ पे बॉइल्ड हॉर्स मीट है, तो मतलब बहुत ही कॉमन है यार। और ये बिश परमाक तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ का ख़ास डिश है, तो वो ज़्यादा खाना चाहिए। मैं तो चिकन तो नहीं खाते, बीफ और मटन ही प्रेफर करूँगा, या शीप। और ये सारे इसके प्राइजेस दिए हुए, तो अच्छा है, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब देखोगे तो एक 600-700 रुपये की इंडियन रुपीज़ में एक डिश आ जाती है। दिरहम में बोलोगे तो एक 28-30 दिरहम की आ जाती है एक डिश, सूप वगैरह। तो अच्छा, एकदम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है ये। और जब मैं टैक्सी से आ रहा था ना, टैक्सी वाला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बहुत चला रहा था यार, तो और टैक्सी का बिल मेरा आया 6 किलोमीटर्स का अराउंड 840 टेंगे आया। तो वो समझ लो एक 7 दिरहम होते हैं। 7 दिरहम मीन्स अपने यहाँ के समझ लो 140-180 रुपये के बीच में आ गया बिल। तो अच्छा है, 6 किलोमीटर्स में आपको इतना सस्ता बिल आ गया। और प्लस और बात बोलना था कि पेट्रोल का भाव इतना सस्ता है ना कि इंडिया के रुपीज़ में ना एक 25-30 रुपये में पेट्रोल मिलता है। मतलब दुबई में भी इतना महंगा है। खा लिया हमने खाना, 14,400 के आसपास कुछ बिल आया है। तो वो हो जाते कब तकरीबन, इस रेस्टोरेंट के हिसाब से बोलूँ महंगा था। और मेरे कुछ बने हैं 4,000, 3,500-4,000 रुपये तक का कुछ बने मेरे इंडिया के। तो महंगा था, पर ट्राई करने के लिए मैं आया हुआ था, तो ओके था, इतना कुछ ये नहीं था। तो अभी चलते अपने रूम में और ख़त्म करते इस वीडियो को। हम मिलते हैं कोई अच्छे खासे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।